वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज मैंने ऐसे लड्डू बनाए हैं जिसको एक आप रोज़ खा लेंगी तो सर्दियाँ आपसे दूर भाग जाएंगी। ना ही कमर में दर्द होगा, ना ही हड्डियों में। और माइग्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि ये अंदर से इसका टेक्स्चर कितना बढ़िया है, उतना टेस्टी और इतना हेल्दी लड्डू मैंने कैसे बनाया। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो में डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो शुक्रिया। सबसे पहले हमने लिए हैं ताल मखाने। तो ये 100 ग्राम ताल मखाने हैं। आप देख सकती हैं एक बड़े बाउल में भरकर हुए हैं, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, वजन में अच्छे चढ़ते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कैल्शियम भरपूर होता है इसमें। ये दिमाग के लिए, हड्डी के लिए, कमर के दर्द के लिए, सब के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। सबसे पहले हम इसको रोस्ट करेंगे। तो जितने भी मैं इन चीज़ें डालूंगी तो उसमें घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। बिना घी के ही हम इसको रोस्ट करेंगे और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर करेंगे कि जो मेरे ताल मखाने वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, कि जो हम पीसे बहुत आसानी से इसका एक पाउडर बन जाए, जो बुज़ुर्गों वगैरह को अगर देना हो तो उनको खाने में दिक्कत ना आए। मीडियम लो फ्लेम पर हमने 5 मिनट तक किया। आप देख सकते हैं ये कलर बदल चुके हैं, इसका मतलब है कि ये फ्राई हो गए, यानी कि सिक गए हैं। इसको मैंने रोस्ट कर लिया। अब इनको हम निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में, ये ठंडे हो रहे हैं। तो चलिए ये दूसरी चीज़ करते हैं। तो जो इसमें लड्डुओं में भरपूर मात्रा में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है वो है भुना चना। तो ये देखिए ये मेरा इस तरह का चना था, जिसको हमने छिलके हटाकर इसको मैंने ऐसा कर लिया। अगर आप चाहें तो इस तरह का भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं बुज़ुर्गों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए तो मैंने चने के छिलकों को हटा दिया। ये बेहद फ़ायदेमंद होते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं, ताकत से भरपूर होते हैं। तो ये तो वैसे ही भुने होते हैं, बस इनको एक दो बार हल्का सा हम इस तरह से कर लेंगे कि थोड़े से ही हल्के से सीख जाएँ। तो ज़्यादा देर तक हमें इन्हें नहीं भूनना है, बस 1-2 मिनट के लिए ही इसको इस तरह से रोस्ट करना है और इसके बाद में इनको भी हम निकाल लेंगे। कि हमने लिया है 100 ग्राम बादाम। इनको भी हमें अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। बादाम में भी बहुत ताकत होती है, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद। तो सभी जानते हैं कि हर मेवे की अपनी अलग अलग एक खासियत होती है। तो इसको भी हमें इसी तरह से हल्के से सेक लेने हैं। और इन्हीं के साथ जब मैं बादाम सेक रही हूँ तो यहीं पर देखिए हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है 100 ग्राम काजू। इसे भी इसी में हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इस काजू के बिना भी बना सकती हैं, लेकिन हमने इस्तेमाल किया है लड्डुओं को और ताकतवर बनाने के लिए। अगर 15 दिन आप इस लड्डुओं को खा लेंगी तो आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द सब एकदम गायब हो जाएगा। माइग्रेन वगैरह में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से इसको भी हमें रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए जब तक इसमें हल्की सी खुशबू आने लगती है और हल्का हल्का सा कलर बदलने लगता है। कलर बदल चुका है, आप देख सकती हैं हल्का हल्का सा ये रोस्ट हो गए। इनको भी हम निकाल लेंगे जरा में कि ये इसी में ही रोस्ट हो जाएंगे। इसके लिए गैस को जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इनको भी हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से इसी गरम कढ़ाई में चलाएंगे तो ये अपने आप ही रोस्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक गरम कढ़ाई में मैंने छोड़ दिया था, इसका कलर बदल गया है। इसको भी हम निकाल लें। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 चम्मच भरकर देसी घी डाला है। अगर आप चाहें तो इसको घी के बिना भी बना सकती, लेकिन हम इसमें गोंद मिला रहे हैं तो इसके लिए हमें घी को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 कटोरी गोंद लिया। अगर वज़न में देखेंगे तो ये 25 ग्राम है। तो गोंद को जब भी कभी फ्राई करते हैं, हमने बहुत से ऐसी रेसिपी डाली लड्डू वगैरह की, मैंने बार बार यही बात बताई है, घी को खूब अच्छा सा जब वो गर्म हो जाए तभी गोंद का आपको फ्राई करना है। तो देखिए घी खूब अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें धुआं निकलने लगा है। अब हम 2 बार हिस्से में कर गोंद को फ्राई करेंगे। आपने देखा तेज़ में फ्राई करने से बिल्कुल बहुत जल्दी से फूल जाता है और अंदर तक ही पक जाता है। तो इस तरह से इसको हमें फ्राई कर लेना है। सारे गोंद को इस तरह से फ्राई कर लिया है। इसको भी हम इसी मेवे में डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। और हम लास्ट में डाल रहे हैं किशमिश। किशमिश दिमाग के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है और दिल के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम किशमिश। इसको भी इसी घी में हम रोस्ट कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हमने यहाँ पर बंद रखा है क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी से जलने लगती है। बस इसी गर्म घी में ही इसको हमें इस तरह से कर लेना है। करने के लिए ना ही हम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम शक्कर का, क्योंकि इसको हमें बहुत हेल्दी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के मैंने पिंक खजूर ली हुई है और इसको क्या किया है मैंने, इस तरह इसके सारे बीजे निकाल कर और इसको थोड़े से गर्म पानी में हल्का सा मैंने 1 मिनट के लिए इसको डाल दिया। तो आप देख सकती हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें ज़रा सा घी बचा हुआ है, इसमें मैंने अभी किशमिश को फ्राई किया था, उसी में हमें इसको डाल देना है। गैस के फ्लेम को लो ही रखना है और इसको थोड़ा सा और हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी भी नहीं है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी। बस इस तरह से दबाते हुए इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए ही करना है। अगर ज़्यादा देर करेंगी तो ये टाइट हो जाएगी, इस बात का ख्याल रखिए।
6 मिनट तक इस तरह से मीडियम लो फ्लेम पर हमने पिन खजूर को सॉफ्ट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है जितनी भी चीज़ें हमने रोस्ट करके रखी इन सबको हम पीस लेंगे। चॉपर लिया हुआ ये बड़ा है मेरा, तब भी हम इसको 2 हिस्सों में करके हमको इसको पीसना है। देखिए मैं इस तरह से चॉपर में डाल लूँगी। इस तरह से पीसा है, थोड़े से इसके चंक्स रहते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बुजुर्ग वगैरह भी इसको इस तरह से खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें लास्ट में डालेंगे 2 चम्मच सोट पाउडर। ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहद मुफीद और फ़ायदेमंद होता है, तो इसको आप ज़रूर डालिए। जब भी कभी कोई भी तरह के लड्डू बनाइए तो इसमें सोट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। इसको दवा के तौर पे लीजिए, अगर आप नहीं खाती थोड़ा सा कम कर दे, लेकिन डालिए ज़रूर। इन सबको मिला देंगे। अब इसकी मिठास को बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमने आपसे कहा था, हमने पिन खजूर को सॉफ्ट करके रखा हुआ है, इसको भी अब हम इसी में हम डाल देंगे। और डालने के बाद हमें क्या करना है, खूब हाथों से इसको मल के इसी में हमको मिक्स करना है। इससे क्या होगा, लड्डू बहुत आसानी से बन जाएंगे और ये बढ़िया से मिल जाएगा। जब भी मिलाइए थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, जिसमें कि ये थोड़ी सी गीली रहती है। यहीं पर इसमें थोड़ा सा शाइन लाने के लिए हमने देसी घी का यूज़ किया। यहाँ पर देखिए हमने 2 चम्मच देसी घी डाला है। इससे क्या होता है, इसमें शाइनिंग भी बढ़िया आती है और लड्डू भी आराम से बन जाते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं। तो अब हमें इन दोनों को अच्छे से, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कि अच्छे से सब मसालों को मैंने मिक्स कर दिया, यानी कि सारे मेवों को मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी आसानी से बाइंड हो रहा है। जो मैंने थोड़े से घी का इस्तेमाल किया है उससे इसमें कितनी शाइन आ गई है और कितनी आसानी से इसके लड्डू रेडी हो रहे हैं। अब आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकती हैं और रोज़ एक लड्डू आप 1 कप दूध से, अगर गुनगुने पानी से आप लीजिए तो आप इसके फ़ायदे 15 दिन में आपको नज़र आने लगेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से बने। ऐसे ही हमें सारे लड्डुओं को रेडी करना है। देखिए मेरे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं, बेहद सॉफ्ट और बेहद ताकतवर। अगर आप एक लड्डू रोज़ खाएंगी तो 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट ज़रूर नज़र आएगा। सर्दियों में एक बार इस लड्डुओं को ज़रूर बनाइए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।